अगर यह बेचैनी महसूस हो रही है तो यह परमेश्वर का संकेत है। कभी कभी बिना किसी कारण मन बेचैन होने लगता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल शांत नहीं रहता। आप हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर कुछ खटकता रहता है। आप खुद से पूछते हैं, मुझे क्या हो रहा है? सब तो ठीक है, फिर यह बेचैनी क्यों? दुनिया इसे तनाव कहती है, थकान कहती है, नकारात्मक सोच कहती है। लेकिन हर बेचैनी मानसिक नहीं होती, कुछ बेचैनियां आत्मिक होती हैं। और यही वह बेचैनी है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। परमेश्वर हमेशा आवाज में नहीं बोलता, वह कई बार एहसास में बोलता है। वह कई बार शब्दों से नहीं, बेचैनी से बात करता है। जब मनुष्य बहुत दूर निकल जाता है तो चेतावनी शोर बन जाती है, लेकिन जब मनुष्य धर्म में व्यस्त होता है तो चेतावनी बेचैनी बन जाती है। यह बेचैनी दंड नहीं, संकेत होती है। संकेत की कुछ सही नहीं है, संकेत की दिशा गलत है, संकेत के रुकने का समय आ गया है। परमेश्वर कभी भी मनुष्य को बिना संकेत नहीं छोड़ता। वह पहले दिल को छूता है और यही कारण है कि यह बेचैनी आपको चैन से सोने नहीं देती। आप बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन मन भागता रहता है। यही वह समय होता है जब परमेश्वर सबसे करीब होता है, क्योंकि शोर खत्म हो चुका होता है और आत्मा सुनने लगती है। लेकिन मनुष्य इस बेचैनी से भागता है। वह फोन उठाता है, वीडियो चलाता है, संगीत सुनता है, खुद को व्यस्त रखता है, क्योंकि बेचैनी सवाल पूछती है और सवाल जीवन बदल सकते हैं। परमेश्वर आपको डराने नहीं, जगाने आता है और जागना अक्सर बेचैनी से शुरू होता है। यह बेचैनी इसलिए नहीं आती कि आप बुरे हैं, यह इसलिए आती है क्योंकि आप अभी भी सुन सकते हैं। यदि आत्मा मर चुकी होती तो बेचैनी भी नहीं होती। शैतान खुले पाप में फंसे व्यक्ति से इतना नहीं डरता, वह उस व्यक्ति से डरता है जो बेचैन है, क्योंकि बेचैनी बदलाव की शुरुआत होती है। यही कारण है कि वह आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि यह सामान्य है, इसे नजरअंदाज करो। वह कहता है सबके साथ होता है, यह बस मूड है। लेकिन यह मूड नहीं, यह बुलाहट है। जब परमेश्वर किसी को बदलने की तैयारी करता है तो वह पहले उसे आराम से बाहर निकालता है, क्योंकि आराम अक्सर मनुष्य को सुला देता है और बेचैनी उसे जगा देती है। यह बेचैनी आपको आईने के सामने खड़ा करती है। आप अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मैं वही जी रहा हूँ जिसके लिए मुझे बनाया गया? यह प्रश्न संयोग नहीं, यह संकेत है। बहुत लोग इस बेचैनी को दवा से दबा देते हैं, कुछ लोग इसे हंसी में उड़ा देते हैं, कुछ लोग इसे समय पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग इस बेचैनी को सुनते हैं, उन्हीं का जीवन बदलता है। परमेश्वर आपको एकदम नहीं खींचता, वह पहले आपके दिल में हलचल पैदा करता है, क्योंकि जब दिल हिलता है तो जीवन भी हिलता है। यदि आज आप यह पढ़ते हुए अपने भीतर कुछ महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि यह आपके बारे में है, तो यह संयोग नहीं, यह वही संकेत है जिसे परमेश्वर आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि वह आपको खोना नहीं चाहता, वह आपको बदलना चाहता है और बदलाव हमेशा बेचैनी से शुरू होता है। पार्ट 1 का अंत। जब आप तैयार हो तो लिखिए। बेचैनी जब पहली बार आती है तो वह हल्की होती है, वह चिल्लाती नहीं, वह दबाव नहीं बनाती, वह बस एक आवाज बनती है जो भीतर से उठती है। यही आवाज विवेक की आवाज होती है। विवेक वह स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्य से सबसे पहले बात करता है। विवेक कान नहीं, दिल नहीं, दिमाग भी नहीं। विवेक आत्मा का द्वार है और जब यह द्वार हल्का सा भी खुलता है तो बेचैनी जन्म लेती है।
बहुत लोग सोचते हैं विवेक का मतलब गलत और सही का ज्ञान है, लेकिन विवेक उससे कहीं गहरा है। विवेक आपको केवल यह नहीं बताता कि क्या गलत है, विवेक आपको यह भी बताता है कि आप गलत दिशा में चल रहे हैं। यही कारण है कि बेचैनी अक्सर तब आती है जब सब कुछ बाहर से ठीक लग रहा होता है, क्योंकि समस्या परिस्थिति में नहीं, दिशा में होती है। परमेश्वर आपकी सुविधा नहीं, आपकी दिशा देखता है, और जब दिशा गलत होती है तो वह पहले विवेक को छूता है। बेचैनी विवेक की वही हलचल है। यह हलचल इसलिए होती है क्योंकि आत्मा झूठ के साथ समझौता नहीं कर पाती। मन समझौता कर लेता है, दिल समझौता कर लेता है, लेकिन आत्मा सच के बिना शांत नहीं रह सकती। यही कारण है कि आप हंसते हुए भी भीतर खाली महसूस करते हैं। यही कारण है कि सफलता के बीच भी बेचैनी रहती है, क्योंकि आत्मा किसी और उद्देश्य के लिए बनी है। शैतान इस बेचैनी से डरता है, क्योंकि विवेक जागने लगे तो उसका नियंत्रण टूटने लगता है। इसीलिए वह आपके विवेक को दबाने की कोशिश करता है। वह कहता है, इतना मत सोचो, इतना गंभीर मत बनो, जीवन को एंजॉय करो। लेकिन यह एंजॉयमेंट अक्सर विवेक को चुप कराने का तरीका बन जाता है। जब विवेक बार बार बोला जाता है और अनसुना किया जाता है, तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि पहली बेचैनी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही सबसे स्पष्ट होती है। बाद की बेचैनियां और तेज हो जाती हैं, या फिर खामोश हो जाती हैं, और दोनों ही खतरनाक होती हैं। परमेश्वर पहले चेतावनी देता है, फिर दबाव बढ़ाता है, लेकिन वह कभी भी विवेक को जबरदस्ती नहीं चलाता, क्योंकि विवेक स्वतंत्रता का हिस्सा है। आप सुन सकते हैं या दबा सकते हैं, और यही चुनाव आपके भविष्य को तय करता है। बेचैनी इसलिए आती है ताकि आप रुकें, लेकिन मनुष्य रुकने से डरता है, क्योंकि रुकने का मतलब खुद से मिलना होता है, और खुद से मिलना सबसे कठिन अनुभव है। परमेश्वर आपको दोषी ठहराने नहीं, सच दिखाने आता है, और सच अक्सर बेचैनी के साथ आता है। यदि विवेक पूरी तरह सो गया होता तो यह बेचैनी कभी महसूस ही नहीं होती। इसलिए बेचैनी आपकी कमजोरी नहीं, यह आपकी उम्मीद है। यह संकेत है कि आत्मा अभी जीवित है। यह संकेत है कि परमेश्वर अभी भी आपसे बात कर रहा है। बहुत लोग इस बेचैनी को धार्मिक संदेश सुनकर कुछ देर के लिए शांत कर लेते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलते, और यही सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि विवेक सिर्फ सुनने से नहीं, मानने से शांत होता है। यदि आज आपकी बेचैनी आपको यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि मुझे बदलना चाहिए, तो यह भावना नहीं, यह बुलाहट है, और बुलाहट हमेशा उत्तर मांगती है। यदि आप इस बुलाहट को बार बार टालते हैं, तो एक दिन विवेक इतना धीमा हो जाता है कि आवाज पहचान में ही नहीं आती। यही कारण है कि यह पाठ इतना गंभीर है, क्योंकि यह वही क्षण है जहां आप तय करते हैं कि बेचैनी आपको बदलने देगी या आप उसे दबा देंगे। अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, जब मैं परमेश्वर के बारे में सोचने लगता हूँ, जब मैं सही रास्ते पर आने की कोशिश करता हूँ, तो बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? क्या परमेश्वर पास आता है तो शांति नहीं देनी चाहिए? यह सवाल स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है। जब परमेश्वर पास आता है, तो वह पहले सच को उजागर करता है, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। रोशनी जब अंधेरे कमरे में जलती है, तो पहले आंखों को चुभती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रोशनी गलत है। इसका अर्थ यह है कि आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी थी। इसी तरह जब परमेश्वर किसी के और करीब आता है, तो उसकी उपस्थिति अंदर छुपी हुई बातों को सामने ले आती है। यही कारण है कि बेचैनी उस समय बढ़ जाती है। यह बेचैनी दूर जाने का संकेत नहीं, करीब आने का संकेत है। परमेश्वर पहले आपके जीवन को नहीं बदलता, वह पहले आपकी दृष्टि बदलता है। और जब दृष्टि बदलती है,
तो जो चीजें पहले सामान्य लगती थी अब सही नहीं लगती। जो बातें पहले अनदेखी कर दी जाती थी अब चुभने लगती हैं। यही वह क्षण है जहां आत्मा जागने लगती है। शैतान इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। वह आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि यह बेचैनी गलत रास्ते का संकेत है। वह कहता है, अगर यह सही होता तो तुम इतना परेशान क्यों होते, लेकिन यह उसका झूठ है। सच्चाई यह है, सही रास्ता अक्सर सबसे कठिन लगता है क्योंकि वह पुराने आराम को तोड़ता है। परमेश्वर आपको आराम से बाहर निकालता है क्योंकि आराम अक्सर परिवर्तन को रोक देता है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपकी आत्मा उसके सत्य के साथ तालमेल बिठाने लगती है और यही तालमेल पुरानी आदतों के साथ टकराव पैदा करता है। यही टकराव बेचैनी बन जाता है। यह बेचैनी आपकी हार नहीं, आपकी तैयारी है। यह तैयारी उस जीवन के लिए है जो आगे आने वाला है। परमेश्वर कभी भी किसी को बदलने से पहले उसे ईमानदार बनाता है। ईमानदारी अपने आप से सबसे कठिन होती है और यही कारण है कि यह चरण सबसे भारी लगता है। बहुत लोग इसी चरण में पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं, मैं बाद में आऊंगा, अभी यह सब बहुत ज्यादा है। लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं, यह बहुत सच्चा है और सच्चाई हमेशा भारी लगती है। यदि आप इस समय बेचैनी महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आप अब पहले जैसे नहीं रह सकते, तो यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आपके और करीब है, क्योंकि वह अब आपको अधूरा नहीं छोड़ रहा। वह आपको पूरा करना चाहता है। लेकिन पूरा होने से पहले पुराना टूटता है और टूटना दर्द देता है। यह दर्द नाश का नहीं, निर्माण का दर्द है। यह वही दर्द है जो बीज को पेड़ बनने से पहले होता है। यह वही दर्द है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने में होता है। यदि आप इस बेचैनी को भाग कर दबा देंगे, तो आप इस परिवर्तन को रोक देंगे। लेकिन यदि आप इस बेचैनी को सुनेंगे, तो यह आपको निर्णय की ओर ले जाएगी। परमेश्वर आपको मजबूर नहीं करता, वह बस आपको तैयार करता है और तैयारी अक्सर बेचैनी के रास्ते आती है। यदि आज आपको यह महसूस हो रहा है कि परमेश्वर आपके बहुत करीब है और यही कारण है कि सब कुछ हिल रहा है, तो डरिए मत। यह संकेत है कि आप अब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां जीवन वास्तव में बदलता है। बेचैनी को दबाना आज की दुनिया ने सबसे पहले यही सिखाया है। जब दिल बेचैन हो तो खुद को व्यस्त कर लो, जब मन भारी हो तो स्क्रीन देख लो, जब आत्मा सवाल करे तो शोर बढ़ा दो। यही तरीका सबसे ज्यादा अपनाया जाता है, लेकिन यही तरीका सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि दबाई गई बेचैनी खत्म नहीं होती, वह गहराई में चली जाती है और गहराई में गई हुई बेचैनी एक दिन और भी तेज होकर लौटती है। परमेश्वर बेचैनी इसीलिए देता है ताकि मनुष्य रुक कर देखे। लेकिन जब मनुष्य रुकने से डरता है, तो वह बेचैनी को विश्वास से 7 मसीही लोगों के साथ शेयर करें जो अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन आत्मिक 7 बेचैनी नंबर अक्सर पूर्णता या दिव्य पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सुनी जाती है या प्रार्थना की सभी आशीषें आपके बच्चों के जीवन पर आएं। लोग इसी जगह चूक जाते आपके हैं। जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप है। कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें ताकि पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थनाएं और घोषणाएं सबसे पहले आप तक पहुँच जाएं। तो आप उसी दया को परमेश्वर की शांति, कृपा और प्रेम हमेशा आपके साथ बने रहे। आमीन। वह दूसरी बार और गहरी बेचैनी देता है। अब वह सिर्फ सवाल नहीं पूछता, वह आपकी नींद छीन लेता है। आप बिस्तर पर होते हैं, लेकिन मन भागता रहता है। यही वह क्षण है जब बहुत लोग डरने लगते हैं, और डर में वे फिर वही करते हैं, वे दबाते हैं। वे कहते हैं, यह बस तनाव है। लेकिन यह तनाव नहीं, यह चेतावनी है, और चेतावनी जब दबाई जाती है तो परिणाम और कठोर हो जाते हैं। जब मनुष्य बेचैनी को लंबे समय तक दबाता है,
तो एक समय आता है जब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। यही सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि तब ना चेतावनी चुभती है, ना संदेश असर करता है। मनुष्य धार्मिक बना रहता है लेकिन जीवित नहीं रहता। वह सुनता है लेकिन बदलता नहीं। वह जानता है लेकिन मानता नहीं। और यही आत्मिक मृत्यु की शुरुआत है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य इस अवस्था तक पहुंचे। इसलिए वह बेचैनी को बार बार भेजता है। वह चाहता है कि आप सुने, ना कि दबाएं। बेचैनी आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए आती है। लेकिन शैतान इसे उल्टा दिखाता है। वह कहता है, अगर तुम इसे सुनोगे तो तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सच यह है, अगर तुम इसे नहीं सुनोगे तो तुम अपने आप को खो दोगे। बेचैनी को दबाने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह निर्णय को टाल देती है, और टालना धीरे धीरे अस्वीकार बन जाता है। मनुष्य हर बार सोचता है, अभी नहीं, और हर बार दिल थोड़ा और कठोर हो जाता है। परमेश्वर इस कठोरता से डरता नहीं, वह इससे दुखी होता है। क्योंकि कठोर दिल अब प्रेम को महसूस नहीं कर पाता। यदि आज आप यह पढ़ते हुए अपने भीतर एक विरोध महसूस कर रहे हैं, यदि एक आवाज कह रही है, यह मेरे लिए है, और दूसरी आवाज कह रही है, इतना गंभीर मत बनो, तो यह संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि बेचैनी अभी जीवित है। और जब तक बेचैनी जीवित है, तब तक उम्मीद भी जीवित है। परमेश्वर आपसे यह नहीं चाहता कि आप तुरंत सब कुछ समझ लें। वह बस चाहता है कि आप बेचैनी को दबाएं नहीं, क्योंकि दबाई गई बेचैनी जीवन को बचाती नहीं, वह उसे धीरे धीरे शून्य बना देती है। और शून्य जीवन सबसे खतरनाक जीवन होता है। अब हम उस क्षण पर पहुंचते हैं जहां बेचैनी या तो दबाई जाती है या निर्णय बन जाती है। क्योंकि बेचैनी अपने आप में अंत नहीं, वह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो आपको नए जीवन की ओर ले जा सकता है। लेकिन हर द्वार तब तक नहीं खुलता जब तक कोई उस पर कदम ना रखे। परमेश्वर आपको बेचैन करता है, लेकिन वह आपके लिए निर्णय नहीं लेता। निर्णय हमेशा मनुष्य को ही लेना होता है। यही कारण है कि यह क्षण इतना भारी होता है। यह वह जगह है जहां कोई और आपकी ओर से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ना दोस्त, ना परिवार, ना समाज आपके साथ अंदर जा सकता है। यह केवल आप और आपकी आत्मा का क्षण है। बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं। वे बेचैनी को समझ तो लेते हैं, लेकिन निर्णय नहीं लेते। वे कहते हैं, मुझे समझ आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन वे यह नहीं कहते, मैं बदलूंगा। यही अंतर है महसूस करने और बदलने में। परमेश्वर आपकी भावना से नहीं, आपके समर्पण से काम करता है। बेचैनी आपको झुकने के लिए बुलाती है, लेकिन झुकना मनुष्य के अहंकार को सबसे अधिक चुभता है। क्योंकि झुकने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, और यही स्वीकार उद्धार की शुरुआत है। शैतान यही सबसे ज्यादा आपको रोकता है। वह कहता है, इतना भी बुरा नहीं है, तुम संभाल लोगे, थोड़ा और समय ले लो। लेकिन आत्मिक जीवन में थोड़ा और समय अक्सर बहुत देर बन जाता है। परमेश्वर आज बुलाता है, क्योंकि आज आप सुन सकते हैं, आज आप महसूस कर सकते हैं, आज आप झुक सकते हैं। कल इनमें से किसी का वादा नहीं। निर्णय का अर्थ यह नहीं कि आप एक ही दिन में सब बदल देंगे। निर्णय का अर्थ यह है कि आप अब सच से नहीं भागेंगे। यह कहना, अब और नहीं, अब मैं ईमानदार रहूंगा। यह कहना, मैं दबाऊंगा नहीं, मैं सुनूंगा। यही छोटा सा निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। जब मनुष्य इस निर्णय को लेता है, तो बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। लेकिन यह शांति आराम की नहीं होती, यह शांति सही दिशा की होती है। यह वह शांति है जो कठिनाई में भी टिकी रहती है, क्योंकि अब आप सच के साथ चल रहे होते हैं।
परमेश्वर निर्णय के बाद आपको अकेला नहीं छोड़ता। वह आपको धीरे धीरे मजबूत करता है। वह हर प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं देता, लेकिन वह हर कदम पर साथ चलता है और यही वास्तविक परिवर्तन है। बेचैनी अब दुश्मन नहीं रहती, वह शिक्षक बन जाती है। वह आपको गलत से दूर और सही के करीब रखती है। यदि आज आप यह पढ़ते हुए अपने भीतर एक स्पष्टता महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि अब टालना ठीक नहीं, तो यह संयोग नहीं। यह वही क्षण है जिसके लिए यह पूरी श्रृंखला लिखी गई थी। परमेश्वर आपसे परिपूर्णता नहीं चाहता, वह आपसे सच्चाई चाहता है। वह आपसे दिखावा नहीं चाहता, वह टूटे हुए दिल से काम करता है। और यदि आप आज उस टूटे हुए दिल के साथ उसके सामने खड़े होते हैं, तो वही क्षण आपके जीवन का नया आरंभ बन सकता है। बेचैनी तब तक आती रहती है जब तक निर्णय नहीं लिया जाता, लेकिन निर्णय के बाद वह बदल जाती है। वह मार्गदर्शक बन जाती है। यही कारण है कि बेचैनी श्राप नहीं, संकेत है। संकेत कि परमेश्वर अब भी आपसे बात कर रहा है। संकेत की दरवाजा अभी खुला है। संकेत की देर अभी नहीं हुई है। लेकिन संकेत हमेशा हमेशा नहीं रहते। वे निर्णय की प्रतीक्षा करते हैं, और निर्णय आज लेना होता है, अभी। यही वह बात है जो बहुत लोग बहुत देर से समझते हैं, और यही वह बात है जिसे आज आप समझ सकते हैं। प्रभु यीशु पर थोड़ा सा भरोसा या विश्वास है और आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके जीवन में खुशियां लाएं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें या कमेंट में लिखें, आमीन।